जिस नाम को सुनकर अपराधियों की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है, जिस नाम की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सुनाई देती है, हम बात आज उन्हीं की करेंगे। नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का जो 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। मगर ऐसा 2024 के चुनाव में देखने को नहीं मिला और 2024 के चुनाव में भाजपा की उत्तर प्रदेश में हालत पतली हो गई। जो भाजपा 2019 के चुनाव में 62 सीटें जीती थी, वो भाजपा 2024 के चुनाव में 35 सीटों पर आकर लटक गई। बावजूद इसके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, जिसका डंका पूरे देश में बजता है, पूरे प्रदेश में बजता है, यही वजह है कि दुनिया भर के लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पसंद भी करते हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तगड़ा एक्शन देखने को मिला कि योगी का नमाज पर एक्शन, बढ़ गई टेंशन। तो सही देखा आपने और सही सुना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन के मूड में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो एक्शन दिखाया है वो नमाज पर दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज पर तगड़ा एक्शन लिया। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बकरीद पर नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। जो भी सड़कों पर नमाज पढ़ने की गलती करेगा उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, यानी कहा जाए तो उसकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो। वहीं आपको बता दें कि निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की जाएगी। उसके अलावा कहीं अन्य स्थान पर अगर कोई कुर्बानी करते हुए पकड़ा गया तो उस पर योगी का तगड़ा एक्शन होगा। दरअसल आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने गृह विभाग और नगर विभाग को एक पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि बकरीद के समय पर नमाज सड़कों पर कतई अदा नहीं की जाएगी। जो भी सड़कों पर नमाज अदा करने की गलती करेगा उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा, उसे इसका हर्जाना बनना पड़ेगा। यानी कि जो भी सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए देखा जाएगा उसकी टेंशन बढ़ा दी जाएगी और उसकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि इस पत्र में यह भी लिखा गया कि जो कुर्बानी की जगह है वो सुनिश्चित की जाएंगी, सिर्फ उन्हीं जगहों पर कुर्बानी की जाएगी। अन्यथा अगर कोई अन्य जगह पर कोई कुर्बानी करते हुए पकड़ा गया तो उसके ऊपर भी तगड़ा एक्शन देखा जाएगा। अब अगर इस फैसले के बावजूद भी अगर कोई सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया या किसी को सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए देखा गया तो अब उस पर योगी सरकार का तगड़ा एक्शन होगा और उसकी टेंशन बढ़ जाएगी और वो मुसीबत में पड़ते हुए नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से हर कोई वाकिफ है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में नजर आते हैं और एक के बाद एक बड़े फैसले लेने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे नजर आते हैं। अब चाहे वो माफियाओं की संपत्ति को ध्वस्त करना हो या फिर अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन की बात की जाए, लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन है वो देखा जाता है और वो नजर भी आता है। इसी कड़ी में इस बार भी बकरीद पर योगी सरकार का तगड़ा एक्शन देखा जा रहा है। योगी सरकार ने एकदम से साफ कर दिया है कि किसी भी सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। अगर इस आदेश के बाद अगर कोई ये गलती करता है तो उसका भुगतान उसे खुद करना पड़ेगा, यानी कि उसकी टेंशनें बढ़ जाएंगी और उस पर योगी के एक्शन का बार होता हुआ नजर आएगा। तो आपको बता दें कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस गलती को कोई ना करे कि बकरीद के दिन कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़े, जिससे कि उसकी मुसीबतें बढ़ जाएं और वो टेंशन में आ जाए। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।